मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे प्रेशर से प्रज्ञा शायद कन्फेस कर लेगी कि चोरी मैंने की है। पता नहीं कहां से सरला आंटी बीच में आ गई, उन्होंने कहा कि चोरी मैंने की है। क्या? हाँ, उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने चोरी की है और उसी वक्त इत्तेफाक से पुलिस भी आ गई। पुलिस ने भी सुन लिया, पुलिस अरेस्ट भी करने वाली थी, लेकिन फिर अभी बीच में आ गया और अभी ने कहा कि मैं अपनी सासू माँ को अरेस्ट नहीं होने दूंगा। पर जो भी हो, मुझे ये लगता है कि ये जो कुछ भी ड्रामा हुआ ना, अभी थोड़ा सा खोया खोया रहता है। आई थिंक उसके दिमाग में ये है कि चोरी शायद सरला आंटी ने की है, एंड आई थिंक ये बात हमारे फेवर में जा सकती है। ठीक कह रही हो तुम। इससे हमें फायदा हो सकता है तब जब हम प्रज्ञा के लिए हमारा नेक्स्ट प्लान तैयार करें, क्योंकि जब शक की गांठ रहती है वहां अच्छे अच्छे रिश्ते भी चुभने लगते हैं और हम इस दरार को पूरी खाई बनाएंगे। तो चलो अपना प्लान शुरू करते। अभी के दिमाग में ये इंजेक्शन लगाते हैं कि माँ चोर है तो बेटी महाचोर। ऑल द बेस्ट। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। एक इन्फॉर्मेशन चाहिए था। 2 दिन पहले यहाँ पर एक निखिल नाम का पेशेंट एडमिट हुआ था। उसका रूम नंबर बताएं प्लीज। 1 सेकेंड सर। वो तो चले गए यहाँ से। एक बार फिर से चेक कीजिए प्लीज। नहीं सर, आज उन्हें सुबह ही डिस्चार्ज किया तो वो यहाँ से जा चुके हैं। चले गए पर उनके बिल्स सब पेड हो चुके हैं। ओके थैंक्स। रचना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अगर हमें कल रात को पता चला था तो हमें कल रात को ही आ जाना चाहिए था। एनीवे, चलो। 1 मिनट आकाश, अगर निखिल के सारे बिल्स पेड हो चुके हैं तो उनके पास उस बिल की रिसिप्ट भी तो होगी ना, जिस पे लिखा हुआ होगा कि वो बिल किसके नाम से पे हुए हैं। और अगर वो बिल्स तनु के नाम पे हुए तो वी आर लकी। हमारे हाथ बहुत बड़ा सबूत लग सकता है। और फिर हम तनु को आपी जीजू के सामने ले जाके खड़ा कर देंगे। फिर जो उसका हश्र होगा ना, सिर्फ प्रज्ञा दी को कितनी खुशी मिलेगी। तो चलो पहले जाकर रिसिप्ट ले लेते हैं। कम। वाह, चोरी की, पैसे छुपाए और अब पैसे वापस भी आ गए, किसी को कुछ पता भी नहीं चला। अब करूंगी मैं अपनी मेहनत की कमाई की मुंह दिखाई। तनु, यू आर ग्रेट। ऐसा काम कर दिखाया कि कोई कुछ भी नहीं कर पाया। अब ये सारे पैसे तुम्हारे। एक बार गिन लेती हूँ। सुना है मेहनत की कमाई को गिनने में बड़ा मजा आता है। साथ ही पता चल जाएगा कि खर्च कितने हुए हैं और बचे कितने। 10 उस नर्स को दिए, 10 लाख निखिल के इलाज में खर्च हुए, तो 80 लाख होने चाहिए, जो कि सारे के सारे मेरे। तनु, वो ना इतना सारा पैसा, लाखों रुपए, ये कहां से है तुम्हारे पास? गॉडरी, कहीं ये वही पैसे तो नहीं जो चोरी हो गए थे? इसका मतलब वो चोर तुम हो? ये पैसे तुमने चुराए और इल्जाम लगा वो बेचारी सरला आंटी पर। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये काम तुम्हारा है। मिताली, तुम इसके ड्रामे के झांसे में कैसे आ गई? मान गए तनु, क्या कमाल की एक्टिंग की है तुमने। अपनी एक्टिंग से तुमने सबको बेवकूफ बना दिया, लेकिन एक गलती कर दी तुमने। ये जो दरवाजा है ना, ये तुमने खुला छोड़ दिया। अरे कम से कम बंद करके तो इस संदूक को देखा होता। लेकिन अब तो तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। और किसने पकड़ी? मिताली द जासूस ने। अब ना मैं मम्मी जी को जाकर ये सारी बात बताऊंगी और मम्मी जी और मैं मिलकर पूरे परिवार को ये बात बता देंगे। फिर पुलिस तुम्हें पकड़ कर लेकर जाएगी, क्योंकि असली चोर तो तुम हो। और ये जो पैसे है ना, जितने भी हैं, इसका 20 से 25% कमीशन तो हम लोगों को मिल ही जाएगा इनाम के तौर पर। हो सकता है अभी भी खुश होकर हमें इनाम दे दे और प्रज्ञा तो हो सकता है आधी इजाजत हम दोनों के नाम पर कर दे। मैं ना अभी मम्मी जी को जाकर बताती हूँ। मिताली भाभी, मेरी एक बार बात तो सुन लीजिए। जल्दी बोलो, जो भी बोलना है। चोरों से बात करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अब खुश इसी बात से ना, क्योंकि आपको इनाम मिलने वाला है। हाँ,
आप क्या कहती हैं अगर ये सारे पैसे आपको मिल जाए तो? लेकिन उसके लिए ना आपको अपना मुंह बंद करना पड़ेगा। अरे सोच क्या रही है कि रियल ऑफर है। इसके लिए ना आपको ताई जी से पैसे बांटने भी नहीं पड़ेंगे। सच कह रही हो तुम? मतलब ये सारे के सारे पैसे मेरा? पक्का ये सारे पैसे आपके, और इसकी तो टैक्स देने की भी जरूरत नहीं है आपको। अब आपकी मर्जी है कि आपको क्या करना है। इन पैसों की ज्वेलरी खरीदनी है या कोई बंगलो? मिताली भाभी, ये देखिए, ये फोटो कैसा है? अब क्या करूं? जब ये थर्मोमीटर चेक करेगी तो इसे पता चल जाएगा कि मुझे जरा भी टेम्परेचर नहीं है और मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। हाँ डॉक्टर, गुड मॉर्निंग। मैं प्रज्ञा मेहरा बोल रही हूँ। हेलो प्रज्ञा बेटे, कैसी हो? मैं ठीक हूँ डॉक्टर। दरअसल इनकी तबीयत ठीक नहीं, इनको फीवर आ गया है। आप एक काम करो, आप तब तक इनको फीवर की कोई मेडिसिन दो। मुझे दादी को देखने तो आना ही है, उन्हें चेक करने आऊंगा तो लगे हाथ में अभी को भी चेक कर लूंगा, ठीक है ना? ओके, थैंक यू डॉक्टर। अच्छा तो ये बात है, अब तो इन्हें मजा चखाना ही पड़ेगा। बहुत बुखार है ना? मुझे चेक करने दीजिए कितना बुखार है। ओह माय गॉड, 109 डिग्री बुखार है आपको तो। आपको पता है 104 डिग्री में तो दिमाग पे चढ़ जाता है। आपको तो एडमिट करना पड़ेगा। मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ। तो एम्बुलेंस को बुला रही हो? नहीं, आप लेटिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। यही लेटे रहिए। एम्बुलेंस? अरे हालत तो इसकी खराब हो रही है। अब मैं करूंगा पूरे दिन आराम और ये करेगी मेरी पूरे दिन सेवा। अपने हाथ से सूप पिलाएगी, खाना खिलाएगी। कल मैंने इसका मूड ठीक किया था, आज ये मेरा मूड ठीक करेगी। लाइफ में ये दोनों चीज रहनी चाहिए, रिलैक्सेशन एंड रोमांस। वाओ, व्हाट अ लाइफ। आप ये निकाल दीजिए, अब बुखार देखने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे जाने के बाद बुखार और बढ़ गया। अच्छा कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। कांट वेट। ये क्या है? आप बस आराम कीजिए, टेंशन मत लीजिए। आपको बुखार है ना? 109। तुम करने क्या वाली हो? घरेलू उपचार। और ये है क्या? पता चल जाएगा ना। ये देखिए, ये है बर्फ। जब बुखार बढ़ जाता है ना तो बर्फ का इस्तेमाल किया जाता है उस बुखार को कम करने के लिए। अरे मुझे नहीं चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। अरे आपको जरूरत थोड़ी है, आपके बुखार को जरूरत है इस बर्फ की। अरे क्यों तुम उपचार के नाम पर अत्याचार कर रही हो? और भी तरीके होते हैं ना बुखार कम करने के। आप डॉक्टर या डॉक्टर मूर्ति? अरे बुखार दिमाग पे ना चला जाए उसके लिए बर्फ जरूरी है। चलिए। कहाँ चढ़ी आ रही हो? अरे नहीं लगाना है ना, मुझे इससे सिर दर्द होता है। अरे सिर दर्द होगा लेकिन बुखार तो कम हो जाएगा। अरे ठंड लगेगी ना। गर्मी में किसी को ठंड लगती है? अरे मेरी फीवर अलग है, वो ठंडी में गर्मी होती है, गर्मी में ठंड होती है। इसका भी इलाज है मेरे पास, गर्म पानी की सिकाई। लेकिन फिलहाल आप बर्फ की सिकाई कीजिए। अरे मुझे नहीं करवानी है। लेकिन मुझे करनी है। अरे मुझे नहीं करवानी है ना। मुझे करनी है। क्या करनी है? जस्ट स्टॉप इट यार। अरे कर क्या रही हो तुम? अच्छे खासे इंसान को बीमार कर दोगी क्या? अच्छे खासे इंसान? अभी तो आप कह रहे थे आपको बुखार है, सर में दर्द हो रहा है। अरे नहीं है, कोई बुखार नहीं है, सिर दर्द। मैं तो बस इसका मतलब आप मुझसे झूठ बोल रहे थे? झूठ नहीं, वो मैं बस तुमसे अपनी थोड़ी सेवा करवाना चाह रहा था। तो फिर उसके लिए काम को नेग्लेक्ट करना अच्छी बात है। एक दिन नहीं करूंगा काम तो क्या फर्क पड़ेगा? एक दिन की बात नहीं है, आपने इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग मिस की। आप एक सेलिब्रिटी हैं, आपके म्यूजिक के साथ साथ आपके प्रोफेशनल अप्रोच को भी तो अप्रिशिएट करना चाहिए लोगों को। मुझे भी तो मौका दीजिए कि मैं कहूँ कि मेरे पति अभी मेरा सबसे प्रोफेशनल सेलिब्रिटी। हाँ तो तुमने मुझसे क्यों शादी की? किसी सज्जन आदमी से शादी कर लेते, कम से कम मेरी लाइफ तो पॉटी नहीं होती। क्या कर सकते हैं, आपसे शादी हो गई, अब
जिंदगी भर आपको झेलना पड़ेगा। 40। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।